अनंत अनादि और यही चिंतन परमार्थ पाए। जो परमार्थ तत्व को की जिज्ञासा रखते हैं महाराज, वही केवल आपका चिंतन कर सकते हैं। साधारण जीव कैसे आपका कर सकता है? आप तो ऐसे हैं जिसके नेक नेक जिह वेद रूपा, वेदों ने जिसका वेद नेक कहते प्रतिपादन किया है। वेदों से पूछा गया, वेद कहते हैं ब्रह्मण नेति नेति, और नेति नेति का अर्थ क्या है? वेदों से पूछा गया ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म गोरा है? तो वेदों ने कहा कि ना, गोरा नहीं है। अच्छा तो काला होगा? बोले ना, ब्रह्म काला नहीं। कैसा है? वेदों ने कहा कैसा है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा नहीं है ही जानते हैं बस। ब्रह्म ऐसा नहीं है। बोले नेति नेति जय वेद निरूपा, और निजानंद जो अपने आनंद में मग्न रहता है। और याद रखिए, जो अपने आनंद में मग्न रहता है उसके द्वारा है तो अच्छा, स्वयं के लिए तो अच्छा है। क्यों? बोले संसार की कोई भी परिस्थिति उसको डिगा नहीं सकती है। वो सुख दुख से परे रहता है। गीता में इसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। गीता का याद रखिए, गीता का जो आधार है, गीता का जो लक्ष्य है वो स्थित प्रज्ञ है। और स्थित प्रज्ञ का अभिप्राय है कि जो किसी भी परिस्थिति में विचलित हो, बोले किसी भी परिस्थिति का प्रभाव न पड़े उसके ऊपर। जैसे बाहर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? गर्मी आ गई तो अलग प्रभाव पड़ता है। आज जो ऊनी कपड़ों में लिपटे हुए हैं, गर्मी आते ही है उसको देखने का मन नहीं करता है। और मई जून के बाद अगर कोई कल्पना पड़े कि इन कपड़ों की भी जरूरत पड़ती है, ये करेगा तो नहीं हो सकती सरलता से। ये क्या है? बोले बाहरी परिस्थिति से ही तो समझौता है। बाहरी परिस्थिति जो है वो आपके विचलित कर रही है, आपको बाध्य कर रही है। और स्थित प्रज्ञ का अभिप्राय है कि जिसको कोई भी परिस्थिति जो है, बोले जिसकी मनस्थिति ऐसी है कि उसकी मनस्थिति को कोई भी परिस्थिति कभी भी जो है वो रोक नहीं सकती है, स्पर्श नहीं कर सकती है। इसको गीता में कहा गया है, व्यक्ति न तो व्यक्ति बोले जिसके जीवन में बोले जो हानि लाभ जय पराजय, बोले लाभा लाभौ जया जय, जो लाभ हानि जय पराजय हर्ष विषाद सब में सम है। इसको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। लेकिन याद रखिए, बोले स्थित प्रज्ञ अपने लिए तो अच्छा है, उसी को बोलते हैं निजानंद। बोले जो अपने भीतर आनंद ले रहा है, जिसको अपने आनंद के लिए किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती है, निजानंद निरूपाध। लेकिन याद रखिए, जो अपने में आनंद ले रहा है, निजानंद है, वो समाज का कल्याण नहीं कर सकता है। तो बोले जो अपने में आनंद ले रहा है उसको समाज से क्या लेना? समाज अपने भुगतना रहे। इसलिए रामायण हमारे यहाँ ये जो दो महान ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत गीता और दूसरा रामचरितमानस, याद रखिए श्रीमद् भगवत गीता का जो लक्ष्य है, साध्य है, वो स्थित प्रज्ञ है, कैसे स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। लेकिन रामायण का साध्य स्थित प्रज्ञ नहीं है। रामायण का लक्ष्य ये नहीं है कि स्थित प्रज्ञ कैसे, हाँ स्थित प्रज्ञ भी होना चाहिए। जैसे मैंने कल ही कहा, रामायण में कहा गया है, बोले सुख हर्ष ही दुख जल बिलखाही, लेकिन दोहसम धीर मन ही धरे मन।
रामायण का रामायण का लक्ष्य क्या है? बोले रामायण का साध्य संत है। आप बार बार देखेंगे कि संत की परिभाषा दी गई। रामायण के प्रारंभ में संत की महिमा कही गई और बार बार समय समय पर कभी देवर्षि नारद भगवान राम से पूछ रहे हैं, देवर्षि नारद भगवान श्री राम से आरण्य कांड में पूछ रहे हैं, महाराज आप संतों के लक्षण बताइए, संतों के क्या लक्षण है? भगवान कहते हैं संतों का जो लक्षण है वो सुनो मुनि साधु न के गुण कीते और कहीं न सके सारद सुखी थे। देवर्षि साधुओं के जो लक्षण है वो तो वस्तुतः जो है वो देवता मुनि मनुष्य शेष और सरस्वती भी वर्णन नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी ने पूछा, भरत जी महाराज ने पूछा उत्तरकांड, भरत जी पूछ रहे हैं महाराज आप संतों के लक्षण बताइए। क्यों? बोले श्रीमुख तुम उनकी न बनाए, आप बार बार संतों की महिमा का वर्णन करते हैं। तो महाराज बोले सुना चाहूं प्रभु दिनकर लक्षण और कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। मैं उनके लक्षण भगवान बार बार संतों के लक्षण बताते हैं। क्यों? बोले रामायण का आदर्श संत है, स्थित प्रज्ञ नहीं। तो बोले स्थित प्रज्ञ केवल अपने आनंद में लीन रहता है और संत बोले संत आनंद में लीन रहता है। याद रखिए संत के पास कम आनंद नहीं है, लेकिन संत का आनंद क्या है? बोले संत का आनंद है दूसरे को आनंद में देख करके संत आनंदित हो जाता है। उसको अपना आनंद नहीं है कुछ। क्यों? बोले उसके जीवन की परिभाषा एक ही है, आनंद है, लेकिन कौन सा है? बोले दूसरा अगर आनंदित है इससे बढ़कर के हमारा आनंद क्या हो सकता है? दूसरे के सुख में जो सुख मान पाता है। रामायण का याद रखिए, बोले संसार में वस्तुतः संत ही जो है वो दूसरे के दुख को समाप्त करके उसको आनंद दे सकता है, लेकिन जो निजानंद है वो समाज के काम करता है। मनु ने कहा यह आपको सब निजानंद है, लेकिन आज आपके निजानंद से काम नहीं चलेगा। तब निजानंद निरुपाध्य आनंद क्या चाहते हैं? बोले ऐसा प्रभु है भाई जो निजानंद है, अपने आनंद में लीन है, याद रखिए वो कभी किसी के बस में नहीं आ सकता है। क्यों? बोले समाज से उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं, और जब लेना देना नहीं है तो वो क्यों चिंता करेगा? लेकिन मन ने कहा कि नहीं नहीं, आप निजानंद हैं, लेकिन आपकी विशेषता ये है कि आप निजानंद होते हुए भी बोले परवश भी है, दूसरे की भावना करना। किसकी भावना करना? बोले ऐसे प्रभु सेवक बसता है। ऐसा जो ईश्वर है वो अपने सेवक के बस में है। भगवान यही कहते हैं। मैं उनके लक्षण तुम्हें बता रहा हूं। किसके? बोले जाते मैं उनके बस रहा हूं, जिससे मैं उनके बस में रहा करता हूं, जैसा चाहते हैं वैसा करता हूं। क्यों? बोले संत तो भगवान का बालक है। नारद जी ने भगवान से यही कहा था, महाराज जब आपने अपनी माया के द्वारा मुझे मोहित किया था उस समय मेरे मन में विवाह की इच्छा थी। मैंने आपसे कहा था विवाह के, आपने विवाह नहीं करने दिया, तो महाराज ऐसा आपने क्यों किया? आपने तब विवाह में चाहे की था और प्रभु के ही कारण करे नहीं था। तो भगवान ने तुरंत कहा नारद तू सोच लो क्या? बोले ऐसा होता। और नारद जी ने कहा कि आप बड़ा विचित्र काम किया। क्या? बोले मैं विवाह करना चाहता था तो मेरा विवाह नहीं होने दिया। और शंकर जी बोले विवाह करना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती विवाह करना चाहिए। भाई सती के बाद शंकर जी विवाह करने के इच्छुक नहीं थे,
बार बार कभी देवता प्रार्थना कर रहे हैं, कभी भगवान राम प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान राम ने स्वयं शंकर जी से कहा है, महाराज जाए विवाह शैलजहि यह मोहि मांगे देव। मैं आपको, आप भले ही मुझे रामेश्वर मानते हैं, राम का ईश्वर है, लेकिन आज आपका वो ईश्वर आपके सामने हाथ जोड़ रहा है और आपसे मांग रहा है क्या? बोले अगर मैं रामेश्वर हूं तो बोले जा शैलजहि, आप जाकर के पार्वती से विवाह। तो महाराज आप शंकर जी विवाह नहीं करना चाहते थे, आपने उनका जबरदस्ती विवाह कर दिया, और मैं जो विवाह के पीछे जो है वो पागल था, मेरा विवाह नहीं हुआ। शंकर महाराज ऐसा आपने क्यों किया? भगवान राम ने हंसते हुए कहा, नारद तू क्या समझता है? क्यों? भगवान राम ने कहा, अरे नारद ये तो सरल सी बात है। क्या? घर में अगर 25 वर्ष का लड़का है, माता पिता चाहते हैं विवाह हो जाए, और अगर वो विवाह के लिए नहीं करे तो उस पर दबाव डलवाया जाता है, बार बार बात किया जाता है कि नहीं नहीं विवाह करना। और वही ऐसा होता है, छोटा 2 वर्ष का बच्चा है जो जानता नहीं है विवाह क्या होता है, विवाह का राग रंग देखा, कहता है हम भी विवाह करेंगे। तो क्या माता पिता विवाह कर देते हैं उसका? अच्छा, हंसी में, विनोद में केवल अगर कहें कि हम भी विवाह करेंगे और आप उससे पूछ दीजिए कि अच्छा किससे करोगे, तो हो सकता है किसी ऐसे का नाम ले जिसको बड़े होने के बाद जो है वो कल्पना में बेचारा संकोचित हो जाए, ऐसे का नाम। तो भगवान ने कहा अगर बच्चा हट करने लगे विवाह कर तो खुद जो है कर थोड़ी दिया जाता है। ऐसे ही शंकर बोले, शंकर जो है वो बड़े पुत्र है मेरे, बोले मोरे प्रौढ़ तनय सब जाता। और नारद तुम बोले भक्त, बोले मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी और सेवक सुत समदासा। तुम जैसा भक्त मेरा कोद का बालक है, तो आप तो ही बता कि कैसे विवाह हो जाने देता है। और जब तुमने ये कहा, मैंने तुझसे पूछा किससे विवाह करोगे, और जब तुमने नाम लिया उसका, तो मुझे लगा कि सचमुच बच्चा ही है। तो बोले विवाह किससे करना चाहता है? मेरी माया से, और मेरी माया तो तेरी माँ है। अरे ये सारे ग्रह, सारा जो है सृष्टि, ये भगवान की माया के द्वारा ही तो रचित है। लेकिन जब तुमने कहा कि माया से, आपकी माया से, तो मैं समझ गया कि बच्चा ही है, इसलिए तो बेचारा जो है, अरे इसका विवाह थोड़ी होने देगा। लेकिन नारद जी से कहते हैं तू मेरा छोटा बालक है। लेकिन याद रखिए क्या बोले, जो निजानंद है, माता पिता कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी जो है वो शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन बच्चे की हट के सामने झुकना पड़ता है। मनु सतपुरा ने कहा क्या, बोले आप निजानंद होंगे, लेकिन निजानंद होते हुए भी जब भक्त के सामने आप आते हैं तो भक्त जैसा चाहता है वैसे नाचते हैं। बोले ऐसे प्रभु सेवक बस है ना, ऐसा ईश्वर भी सेवक के बस में है। अगर ये वचन वेदों ने कहा है, हमने नहीं कहा है, ये वेद कहते हैं, और जो यह वचन सत्य सत्य भाषा और तो हमारा पूजनीय विला का, अगर वेदों ने सत्य कहा है तो आपको आना पड़ेगा, हमारी इच्छा पूर्ण होगी। और तब जैसे कल चर्चा चली थी, क्योंकि अभी तक मनु के जो है मस्तिष्क में, मनु के ध्यान में कोई रूप नहीं था। लेकिन जब कहा कि भगवान क्यों नहीं आया, ब्रह्म क्यों नहीं आया, बोले ब्रह्मा विष्णु शंकर तो आ गए, लेकिन ब्रह्म नहीं, श्री राम नहीं आए। क्यों? बोले ब्रह्मा विष्णु शंकर का रूप है, ये आकार है,
साकार है, लेकिन ब्रह्म, बोले ब्रह्म तो निराकार है। ब्रह्म ने कहा पहले आकार तो दे दो, रूप तो दे दो। कई जो बात चली, दुकानदार बोले आप जो है वो दुकानदार में जाइए तो याद रखिए, बोले सुनार जो है वो आकार नहीं बेचता है, बोले ना तो कंकन बेचता है, ना हार बेचता है, ना और कोई जो है वो आकार में, तब बोले केवल सोना बेचता है, धातु। बोले दुकानदार की दृष्टि जो है वो केवल धातु पर होती है, और ग्राहक, बोले ग्राहक जो है वो रूप खरीदता है, जिस रूप में हम चाहते हैं। ज्ञानी, बोले ज्ञानी तो दुकानदार है, ज्ञानी तो सुनार है, और भक्त, बोले भक्त ग्राहक है। जैसा चाहता है वो बना के भगवान को आना पड़ता है। जिस समय कहा मनुष्य कृपा ने रूप दे दिया भगवान का, जो स्वरूप बस से मन माही, यही कारण मन चतन कराही। अरे जो भूषण के मन मानस हंसा, सगुण अगुण यही निगम संसार। देखें हम स्वरूप भरी, हम उस रूप में आपको देखना चाहते हैं। बोले देखें, और जैसे ही सुना तो गोस्वामी जी ने तुरंत कहा क्या, बोले भगत बचन प्रभु कृपा निधाना, और विश्ववास प्रगटे भगवान प्रकट हो गए। यहां पर गोस्वामी जी महाराज शब्द लिखते हैं क्या, बोले एक तो भगत बचन, दूसरा कृपा निधान, तीसरा विश्ववास, और चौथे भगवान। प्रकट हुए कौन, बोले विश्ववास प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए, कृपा निधान प्रकट हुए, भगत वत्सल भक्त वत्सल प्रकट हुए। क्यों, याद रखिए देखने वाले भी अनेक हैं, और जो व्यक्ति जो है जिस दृष्टि से देख रहा है, याद रखिए उसको भगवान उसी रूप में दिखाई देंगे। जो बोले इस दृष्टि को भगवान जो प्रकट होंगे, इस दृष्टि को भक्त भी देख रहा है। भक्त से पूछा गया कौन प्रकट हुए, तो भक्त यही कहेगा, बोले भगत वत्सल, भक्त वत्सल प्रकट हुए। तो बोले अपने भक्तों को के लिए भक्त वत्सल है, बोले जो बछड़े की तरह प्यार करते हैं अपने भक्तों को, बोले अपने सारे वैभव को छोड़ करके भक्त के सामने खड़े हो गए, भक्त वत्सल प्रकट हुए। जो दीनहीन है उनसे पूछा गया कौन प्रकट हुए, दीनहीनों ने यही कहा क्या, बोले कृपा निधाना। क्यों, बोले जीव में सामर्थ्य है कि भगवान को प्रकट कर सके, लेकिन बोले वो तो जीव पर सर्वदा कृपा करते हैं क्योंकि कृपा निधान है। दीनहीन यही कहेगा कि कृपा निधाना प्रकट हुए, और जो ज्ञानी है वो कहेगा क्या, बोले विश्ववास, वो तो विश्व में जो समस्त में निवास कर रहा है। इसलिए अंतर है क्या, बोले ब्रह्मा विष्णु शंकर आए, विधि हरिहर तप देखी अपारा, और मन समीप आए। आए और आए का अभिप्राय क्या है, बोले आता वही है जो किसी एक देश में रहता है, वही ना आएगा। लेकिन श्री राम आए नहीं, विश्ववास क्यों, बोले वो तो समस्त में निवास करते हैं, और ये कहना भी उचित नहीं है कि समस्त में निवास करते हैं। तब बोले सत्य ये है कि समस्त ब्रह्मांड ही उनमें निवास करता है। बोले विश्ववास, जो विश्ववास है विश्व में निवास करते हैं, अथवा विश्व जिसमें निवास करता है वो तो विश्ववास, उनको न कहीं से आना था और न कहीं जाना था। इसलिए पार्वती जी ने एक प्रश्न किया है, अंतिम प्रश्न है पार्वती जी का, उसका उत्तर इस प्रसंग में है। पार्वती जी ने कहा, ये आप वाल्मीकि रामायण वगैरह में पढ़ते हैं कि भगवान श्री राम जब राज्य करते करते बहुत लंबे 11 साढ़े 11,000 वर्ष हो गए, जब लीला संवर्ण करने का समय आया, तब वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, अन्य ग्रंथों सभी जगह है वर्णन कि भगवान श्री राम जिस समय अपने लोक को जाने लगे लीला संवर्ण करके,
तो उस समय अयोध्या के जितने भी निवासी थे सबको जो है वो लेकर के गए अपने साथ। और इतना ही नहीं, मनुष्यों को ही लेकर के नहीं गए। तब वर्णन तो यह है कि अयोध्या के जो पशु-पक्षी ही नहीं, बोले अयोध्या के जो मक्खी मच्छर तक हैं उनको भी जो है वो लेकर के गए धाम। पार्वती जी यही प्रश्न करती हैं, महाराज श्री राम ने जो आश्चर्यजनक काम किया, महाराज वो कैसे कर दिया? क्या बोले? बहु ज्ञान बहुरी कहो करुणा यतन कीन जो अचरज राम, अरे प्रजा सहित रघुवंश मणि और किमि गवनीय नहीं। सारी प्रजा को लेकर के जाना कैसे चले? शंकर जी ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। लगता ही ऐसा वर्णन रामायण में नहीं। क्यों? बोले महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास की मूल भावनाओं में अंतर है। तुलसीदास जी ने इसका वर्णन नहीं किया है। लेकिन जब इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तब कुछ लोग कहते हैं कि भाई शंकर जी ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। लेकिन भाई अगर शंकर जी ने उत्तर नहीं दिया तो कम से कम पार्वती जी तो सदैव श्रोता है। अगर कथावाचक भूल जाए तो श्रोता तो कह सकता है कि वो तो बात रही गई। अच्छा, और ऐसा भी नहीं कि शंकर जी ने अचानक कथा बंद कर दी। सारी कथा सुनाने के बाद शंकर जी कहते हैं पार्वती क्या? बोले कछु का राम गुण कहूं बखानी और अब का कहूं सो कहो भगवान। मैंने तुम्हें जो है कुछ सुनाए रामचरित्र, अब क्या सुनना चाहती हो? जो अब क्या सुनना चाहती हो ये कह रहे हैं, अचानक तो बंद किया नहीं। तो कह सकती थी महाराज अभी एक प्रश्न का उत्तर दो। लेकिन पार्वती जी ने भी नहीं। और जब पार्वती जी ने यह प्रश्न नहीं किया कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, शंकर जी समझ गए कि सजग सोचता है। क्यों? बोले जो उत्तरकांड की बात है उस प्रश्न का उत्तर ये मन शत्रुता के ही संग में दे दिया गया है। क्या पार्वती जी कहती है कि महाराज ये बताइए कि जो है वो सारी प्रजा को लेकर के अपने धाम कैसे गए अपने साथ? लेकिन यहां पर जो है वो मूल प्रश्न किया, मूल उत्तर देते हुए शंकर जी ने जब ये शब्द कहा, बोले विश्ववास, वो तो विश्व में निवास करते हैं। और विश्व इसीलिए वर्णन नहीं किया क्यों? बोले जो समस्त में आएगा जाएगा वही जो किसी एक देश में होगा। श्री राम को विश्ववास है, जब वो कहीं से आए ही नहीं तो जाएंगे कहां? क्यों? बोले वो तो विश्ववास थे तो वही है तो वही, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे थे, बस दिखाई देने लगे, प्रकट हो गए। प्रकट होना और आने जाने में अंतर है। इसलिए श्री राम का जब जन्म होता है तो विशेषता है राम के जन्म की। क्या? बोले राम कहीं से आए नहीं। जन्म, बोले जन्म जो लिया, जो प्राकृत बालक जो सांसारिक बच्चे जैसे जन्म लेते हैं उस पद्धति से श्री राम ने जन्म नहीं लिया। तब वहां भी वर्णन मन शत्रुता के सामने भी वर्णन है विश्ववास प्रकट जो दिखाई नहीं दे रहे थे अब दिखाई दे रहे। और जब कौशल्या जी के सामने आए, जब जन्म लिया तब आए नहीं, तब बोले भय प्रकट कृपाला, केवल प्रकट। तो बोले जब उनको कहीं से आना ही नहीं था, उन्हें तो केवल प्रकट होना था। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षुत महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। इसलिए श्री राम, बोले श्री राम को कहीं से न आना है न जाना है, तो बोले वो तो विश्ववास है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, बोले भगत बचल प्रभु कृपा निधाना और विश्ववास प्रकट भगवान। ये तो विश्व प्रकट हो रहे हैं। और जब प्रकट हुए मनु ने देखा, तो साष्टांग चरणों, बोले पड़े हुए कुटी चरणों में गिर गए मन। और जब चरणों में जो है गिर गए, भगवान ने बोले सिर पर से प्रभु निज कर गंजा और तुरंत उठाई करुणा पूजा।
भगवान ने मस्तक पर करकमल रखा, उठा दिया मन, बोले मन करी दंडवत, चरणों को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। आज ये चरण प्राप्त हुए, भगवान कितनी कृपा है इनकी मेरे ऊपर। कस के पकड़े हुए हैं मन जो है भगवान के चरणों को। भगवान ने कहा क्या परिचय दिया, क्या बोले भगवान को बुलाया था केवल, लेकिन साथ में सीता जी भी आई है। वो स्वामी जी ने शब्द भी लिखा, सीता जी को नहीं बुलाया। साधना जो की थी वो मन को प्राप्त करने की साधना थी। जो मंत्र, जिस मंत्र का जप कर रहे हैं वो मंत्र है द्वादश अक्षर मंत्र को जपई सहित अनुराग। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप कर रहे हैं। द्वादश अंतर मंत्र पुण्य जपई सहित अनुराग। और मन का जो इष्ट है वो कोई ऐसा रूप नहीं जो नाम में ही जपा हुआ है। आप राम नाम लीजिए तो याद रखिए, बोले राम शब्द का उच्चारण होते ही आपके हृदय में जो है वो धनुष बाण आएगा। आप मुरलीधर श्री कृष्ण का नाम लीजिए, बस श्री कृष्ण शब्द निकलते ही जो है वो हृदय में बोले वंशीधर आ जाएगा। नाम में ही छिपा हुआ है। लेकिन मन के जीवन में ऐसा कोई नहीं था, इसलिए मन जप रहे और मनु बोले द्वादशाक्षर मंत्र जप रहे हैं। और याद रखिए जो मंत्र जो जपा जाता है, मंत्र के साथ साथ मंत्र के जो है वो इष्ट का भी ध्यान किया जाता है। जपस तदर्थ भाव, जप के साथ साथ उस भावना का ध्यान किया जाता है। रूप का ध्यान, रूप क्या है बोले यहाँ पर जो है वो किसका ध्यान के किसको चाहते हैं, बोले वासुदेव वासुदेव। तो कई बार लोग कहते हैं, जो पक्षपाती होते हैं वो कहते हैं मनु भी कृष्ण भक्त थे, क्यों बोले वहां तो वासुदेव की ही कामना कर रहा है। वासुदेव मन पंकर दंपति मन अतिलाक शब्द तो यही है, वासुदेव शब्द ही है, इस पर तो कोई संदेह नहीं। वासुदेव पद पंकर दंपति मन अतिलाक। लेकिन याद रखिए वासुदेव का अर्थ क्या है, और याद रखिए बोले सब तो कोई हो, अर्थ लगाने वाला स्वतंत्र है, जैसा चाहे वैसा अर्थ लगाए। वासुदेव का अर्थ क्या है, लोग कहते हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण के लिए ही है सब, लेकिन श्री कृष्ण के लिए ही नहीं है। तब हमारे गुरु जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के लिए भी है, केवल श्री कृष्ण के लिए नहीं है, श्री कृष्ण के लिए भी है। वासुदेव का अभिप्राय है बोले जो समस्त में निवास कर रहा है, वासे वासे विष्णु समस्त में निवास कर रहा है। वासुदेव पद पंकर दंपति मन अतिलाभ। और जिस समय आए भगवान, पहले रूप दिया भगवान आए, भगवान सीता जी को साथ में लेकर के आए, सीता जी से परिचय करा रहे हैं। क्या इनको जानते हो कौन है, बोले भ्रकुटी विलास जास जग होई और राम बाम दिस सीता। सीता जी बोले भगवान के भाई परिचय दे रहे हैं मनुष्य। क्या बोले मैं जो है ये कौन है, बोले आदि शक्ति, यही आद्या शक्ति है। करती क्या है, बोले आदि शक्ति यही जगह हो जाएगा। इन्होंने सृष्टि को जो संरचना करती है, सृष्टि को यही उत्पन्न करती है। और कौन है, बोले आदि शक्ति यही जगह हो जाया स्वरूप अवतरी मोरी है माया, ये मेरी माया है। वो लोग क्या चाहते हो, और जब कहा क्या चाहते हो तो मनु तो जो है वो मन में ठान के आए थे कि बेटा बनाऊंगा। जो कल जो बात चली थी, मनु के मन में था कि बेटे के प्रति मेरे मन में राग है, पुत्र के प्रति राग है, मैं पुत्र के प्रति उस राग को निकाल नहीं सकता।
और निकालने की चेष्टा करूंगा तो पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। बोले कितने जन्म लग जाएंगे व्यर्थ में, इससे अच्छा है अगर परब्रह्म परमात्मा को ही बेटा बना लूंगा तो पुत्र के प्रति जो है राग भी बना रहेगा और जो है परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये समय का सत्य हो। आप साधना कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए आप जो कर रहे हैं वो विवेक युक्त है कि नहीं है। विवेक कितना है? मनु विवेकी, मनु ने सत्संग किया है। मनु से पूछा भगवान ने, बोलो क्या चाहते हो? आए मुझे बेटा बनाने, अब लेकिन संकोच तो भगवान ने कहा क्या चाहते हो? अब संकोच को पड़ गए कि जगत पिता से कैसे कहूं बेटे बन जाए, जब हमें मालूम नहीं, मांग भी नहीं पा रहे। और याद रखिए यही जीव की समस्या है। क्या बोले जीव जो है वो मांगने में भी संकोच करता है और देने में भी संकोच करता है। और ईश्वर की यही विशेषता है, क्या बोले न मांगने में संकोच है न देने में संकोच है। क्यों? बोले ईश्वर सबको देता है, बोलो क्या चाहते हो, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो बलि के सामने हाथ फैलाने में भी उसे संकोच नहीं है। जो सारे ब्रह्मांड को देने वाला है वो बलि के सामने हाथ फैला के खड़ा हो गया जाकर के। क्यों? भगवान ब्राह्मण बने, भगवान का अभिप्राय क्या? जब ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण को संकोच क्यों होना चाहिए? भगवान से पूछा, भगवान ने कहा बोलो क्या चाहते हो? अब बोल नहीं पा रहे। भगवान ने फिर कहा कोई संकोच मत करो। क्यों? बोले मांगो घर कोई पाओ मत, जो तुम्हें अच्छा लगे वो बता। क्यों? ये मत सोचना कि मेरे पास कोई कमी है। और देने में लोगों के पास कमी नहीं होती है, लेकिन याद रखिए लोगों के पास वस्त्र की कमी नहीं है, फिर भी बोले वस्त्र की कमी नहीं है, लेकिन हृदय की तो कमी है, वृत्ति की तो कमी है। भगवान ने कहा याद रखो क्या? बोले मांगो पर कोई भाव, बोलो क्या चाहते। फिर भी नहीं बोल पा रहे। कैसे कहें कि मेरे बेटे बन गए, जब मालूम है कि जगत पिता है, नहीं बोल पा रहे। तब भगवान ने कहा चिंता न करो। तो बोले अगर तुम्हें ये लग रहा है कि जो है वो मैं कुछ दे सकता हूँ, कुछ नहीं, अगर ऐसी बात लग रही है तो चिंता मत करना। क्यों? बोले मांगो पर जो भाव मन महादानी अनुमान, मैं महादानी हूँ। भगवान का शब्द था कि मैं महादानी हूँ। और महादानी का अभिप्राय ये नहीं कहा कि मैं दानी हूँ, मैं महादानी हूँ। और भगवान का अभिप्राय था कि दानी और महादानी में अंतर होता है। क्या? बोले दानी आपको सर्वस्व दे सकता है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो दानी चाह करके भी नहीं दे सकता है। चाहता है लेकिन उसकी लाचारी है कि दे नहीं सकता। और महादानी का अभिप्राय है कि लाचारी नहीं है, सर्वस्व दे सकता है। दानी आपको सर्वस्व दे देगा, लेकिन कुछ वस्तुएं नहीं दे सकता। क्यों? दानी से आपने कहा आप 56 प्रकार के व्यंजन दे दीजिए, थाल भरा है। याद रखिए दानी 56 प्रकार के व्यंजन तो दे सकता है, लेकिन बोले पाचन शक्ति नहीं दे सकता है, वो आपको अपनी ही रखनी पड़ेगी। कई लोग ऐसे हैं संभव नहीं है। अगर संभव हो तो शायद जो है वो आटे की जगह हीरे मोती की ही रोटी खाया जाए, लेकिन रूखी रोटी नहीं कर पा रहे। डॉक्टर के पास गए तब, और विचित्र बात है क्या? बोले संपत्ति तो इतनी है, लेकिन बोले रोटी कम होती जा रही है, गोली बढ़ती चली जा रही है। अब यही तो है ना। बोले दानी ने आपको सब कुछ दिया, भाग में सब कुछ दिया, लेकिन बोले उसका सुख नहीं दिया। और महादानी का अभिप्राय है बोले 56 प्रकार के व्यंजन भी दे और पाचन शक्ति भी दे।
दानी आपको दे सकता है बढ़िया, क्या आपने कहा कि बढ़िया पलंग, यह क्या दानी आपको बढ़िया से बढ़िया पलंग दे सकता है, लेकिन याद रखिए दानी पलंग दे सकता है लेकिन नींद नहीं दे सकता है। बेचारे रात भर जगते नींद ही नहीं आती, और क्यों नहीं आती? याद रखिए कि उन्होंने दानी से मांगा है, दान से नहीं, महादानी से नहीं मांगा। महादानी वो है बोले जो सैया भी दे और नींद भी दे। भक्त के जीवन में बोले भक्त के जीवन में जो है ऐसी कोई समस्या नहीं रहती है। भक्त तो जो है चाहे जहां पर जो है, तुलसीदास जी से कहा आप तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैं सोता हूं तो कैसे? तो तुलसीदास जी ने कहा बोले प्रीति राम नाम सो प्रतीति राम नाम। अगर प्रेम है तो राम नाम से, अगर विश्वास है तो राम नाम से। बोले प्रीति राम नाम के प्रतीति राम नाम के, और सोता हूं कैसे? बोले पसार कौन सूती हो भरोसे राम नाम, राम नाम के भरोसे मैं पैर पसार के सोया करता हूं। भक्त के जीवन में वो कोई समस्या नहीं आती है, जो बोले भक्त को विश्वास है उसके ऊपर। गोस्वामी जी महाराज ने वो शब्द लिखा है, गोस्वामी जी महाराज कवितावली रामायण में लिखते, वृंदावन के जिस समय तुलसीदास जी महाराज थे तो तुलसीदास जी के मित्र हैं भक्त नाभादास जी महाराज, जिन्होंने भक्तमाल ग्रंथ लिखा है। भक्तमाल ग्रंथ में सारे भक्तों का चरित्र है, बड़ी सुंदर व्याख्याएं जो है वो होती है। हमारे विद्वान लोग जो है और खासतौर पर जो है वो ब्रज के मलुकेश्वर श्रद्धेय स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज जो है, और जो लोग भक्त ब्रज में तो भक्तमाल की जो है वो घर घर चर्चा है। प्रत्येक महापुरुष भक्तमाल में रचना जो की है वो नाभादास जी महाराज ने की है। नाभादास जी महाराज के गुरु थे अग्रदास जी महाराज। अग्रदास जी महाराज को नाभादास जी ने पूछा, महाराज घोर कलयुग है और इस घोर कलयुग में सरलता से व्यक्ति जो है वो संसार समुद्र को पार कर जाए, कोई ऐसा उपाय है? तो नाभादास जी के गुरु जी ने, अग्रदास जी ने कहा, क्या स्वयं नाभादास जी महाराज लिखते हैं, श्री गुरु अग्रदास आज्ञा गई हरिभक्त न पूज सका। भगवान के भक्तों का यश गायन, श्री गुरु अग्रदास आज्ञा गई हरिभक्त न पूज सकाओ। अरे भव सागर के तरण को नहीं नहा को पाओ। अगर इस संसार सागर से पार होना है तो भक्तों के चरित्र का नाम करो। भक्त का नाम लेकर के वाणी पवित्र हो जाती है। वो नाभादास जी महाराज तुलसीदास जी के मित्र हैं। कहा जाता है कि वहां पर थके हुए तो थे ही यात्रा में, नाभादास जी महाराज के आश्रम में पहुंचे। पता चला कि नाभादास जी महाराज कहीं गए हैं, तो शिष्यों ने कहा कि आप विराजिए, आप बैठिए। तो बैठ गए, थके हुए थे, नींद आ गई। नाभादास जी महाराज आए और नाभादास जी महाराज से भक्तों ने कहा, शिष्यों ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, अरे कहाँ है? तुरंत दौड़ते हुए देखा कि तुलसीदास जी सो रहे हैं। तुलसीदास जी को जगाया। याद रखिए, भक्तों में जो चर्चा होती है तो सांसारिक चर्चा के बहाने भी जो है वो परमार्थ तत्व की ही है। जगाया तुलसीदास जी को और जगा करके कहा, अरे आप संसार को जगाने आए और स्वयं सो रहे हैं। जैसे ही कहा संसार को जगाने आए हैं, तुलसीदास जी ने तुरंत कवित्व लिखा और कहा, याद रखिए, क्या? बोले मैं जागने का नहीं, मैं तो सोने का उपदेश देने आया। अरे सोने की उसकी जरूरत क्या है? वो तो वैसे ही लोग सो रहे हैं।
लेकिन तुलसीदास जी ने कहा याद रखो, बोले मैं जिस नींद का उपदेश देने आया हूं, मैं चाहता हूं कि लोग जिस नींद में सोए, बोले सैकड़ों जागृति जो है बलिहारी हम उस नींद के ऊपर उसने चढ़ाई। और कहा जागते हैं कौन? बोले जागे योगी जंगम जति जमाती ध्यान धरे गुरबारी लोग मोह पोह काम के। योगी लोग जगते हैं क्यों? बोले योगी लोग जो है जगते हैं, इसलिए जगते हैं दिन रात क्यों? बोले कहीं काम क्रोध लोग जो है वो आक्रमण न करें। जागे योगी जंगम जति जमाती ध्यान डरे गुरबारी लोग मोह पोह काम के। राजा लोग बोले जागे राजा राजकाज सेवक समाज साज। राजा लोग जगते हैं क्यों? बोले कहीं पड़ोसी राजा आक्रमण न करते। जागे राजा राजकाज सेवक समाज साज, और सोचे सुन समाचार बड़ी बड़े बात। विद्वान लोग जागते हैं, विद्यार्थी जो है परीक्षा के दिनों में रात रात भर भोगते हैं। बोले जागे योगी जंगम है, जागे राजा राजकाज सेवक समाज साज, सोचे सुन समाचार बहिरी बड़े बाबा के। जागे मुझ विद्याहीन पंडित चतुर, और जागे लोभी लालची धरण धन धाम। जो लोभी लालची है वो जगते हैं। तुलसीदास जी ने कहा मैं जागने का उपदेश देने नहीं आया। बोले जागे लोभी लालची धरण धन धाम। मैं जागने का उपदेश देने नहीं आया हूं। कब? बोले मैं तो सोने का उपदेश दे रहा है। बोले सोवे सुख तुलसी भरोसे सिया राम। मैं तो सोने का उपदेश दे रहा हूं। निद्रा कैसी होनी चाहिए? बोले सो गए सुख तुलसी भरोसे सिया राम। मैं तो सोने का उपदेश देने आया हूं। तो श्री नवादास जी महाराज ने जो है भक्तमाल की रचना की, और रचना उन्होंने तब गुरुजी ने बहुत पहले कह दिया था, लेकिन रचना उन्होंने जो है वो पहले नहीं की, तब रचना की जब गोस्वामी तुलसीदास जी से परिचय हुआ। पूछा गुरुजी ने तो इतने दिन पहले कह दिया था, तब आपने रचना नहीं की, अब क्यों की? तुलसीदास जी ने कहा, नवादास जी ने कहा कि इसका ग्रंथ का नाम है भक्तमाल। तो भक्तमाल का अभिप्राय, माल का अभिप्राय है माला। बोले भक्तों की माला, उसका अर्थ है भक्तों की माला। जब तुलसीदास जी मिले तब रचना की। क्यों? नवादास जी ने कहा माला का जो जप होता है वैसे तो नियम है, जो माला होती है तो माला चाहे जहां से नहीं जपी जाती। माया का जो माला का जो सुमेरु होता है, जो सुमेरु होता है माला वहां से जपी जाती। नवादास जी ने कहा मैं भक्तों की माला बनाना चाह रहा था, बन नहीं पा रही थी, श्री गणेश नहीं हो पा रहा था। क्यों? बोले अभी तक बहुत कुछ मिल गया था, लेकिन जो है सुमेरु नहीं मिला था, और सुमेरु तो तुलसीदास है जहां से प्रारंभ। याद रखिए ये सोना भी कोई साधारण बात नहीं। आप जो भक्त जो सोता है, भक्त जब सोता है तो याद रखिए उसके सोने को देख करके देवता भी तरसते हैं। क्यों? बोले भक्त अपने भगवान के ऊपर पूरी तरह से। तो याद रखिए दानी आपको जो है पलक दे देगा, लेकिन दानी आपको नींद नहीं दे सकता है। और नींद किसके? भक्त को सोता है। भक्त तो भगवान का बालक है। और याद रखिए ये नियम है, बालक जितना छोटा होगा उतनी ही नींद आएगी। जब जन्म लेता है तो सबसे ज्यादा 20-20 घंटे सोते हैं बच्चे। और याद रखिए जो जो उम्र बढ़ती जाती है नींद, और बुढ़ापा आते आते वो भी तो सब हो जाता है। अरे व्यक्ति तो वही है, लेकिन विश्वास भक्त के जीवन में जब विश्वास है, और ये बोले निद्रा तो केवल महादानी की। भगवान ने कहा मैं दानी नहीं हूं, मैं महादानी हूं। मांगो करो भाव मन महादानी हूं। बोलो क्या चाहते हो? मांगा
लेकिन सीधे नहीं कह पाए कि आप मेरे बेटे बन गए। सीधे और याद रखिए, क्या कई बार ये देखा जाता है, क्या बोले ज्ञान जो है वो बाधा पैदा कर देता है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक आप कोई भी व्यवहार करें, और अगर कहीं ज्ञान हो गया तो फिर व्यक्ति, मनुष्य जब कहा मैं महादानी तो फिर मानव नहीं, लेकिन सीधे नहीं कह पाए कि आप मेरे बेटे बन जाइए। शब्द का क्या बोले, दान शिरोमणि कृपा निधि और नाथ कहो सत्य भाव। मैं आपको सच्चे भाव से बोल रहा हूं। शब्द था, मैं सच्चे भाव से बोल रहा हूं। बोले हृदय में कुछ, गोस्वामी जी महाराज ने यही कहा, महाराज मैं जो कुछ कह रहा हूं मेरे मन में कोई कामना नहीं है। क्या बोले, नान्यास प्रहार रघुपति हृदय स्मरणीय, मेरे हृदय में कोई कामना नहीं है। क्या चाहते हो? बोले भक्ति प्रयच्छ, मैं आपकी भक्ति चाहता हूं। शब्द यही है, नान्यास प्रहार रघुपति हृदय स्मरणीय, मेरे हृदय में कोई अन्य इच्छा है ही नहीं। और फिर कह दिया, अगर अन्य कोई इच्छा होगी भी तो आप जानते हैं क्यों? बोले नान्यास विहार रघुपति हृदय स्मरणीय और सत्यम बदाम, मैं सत्य बोल रहा हूं। और कह दिया, अगर मैं असत्य बोल रहा हूंगा तो आपसे क्या सत्य छुपाना क्यों? बोले सत्यम बदाम जभवान अखिलांतर, आप सबके हृदय में बैठे हुए हैं तो महाराज मुझसे ज्यादा तो आप जानते हैं कि क्या सही बोल रहा है क्या गलत है। सत्यम बदाम जभवान अखिलांतर भक्ति प्रेक्ष रघुपुंगव निर्भराम ने कामादिदोष रहितम गुरु मानस, ईश्वर से भला है। लेकिन हमारी समस्या क्या है? बोले हम जो है वो भगवान से ही चिपकाते हैं। अरे जिसके सामने जो है वो कपट छोड़ देना चाहिए, जैसे हैं वैसे, लेकिन हम उन्हीं से छिपाते हैं। लेकिन मनु कह रहे हैं, सीधे नहीं कह पाए संकोच के कारण। ये नहीं कहा कि आप मेरे बेटे बन जाएंगे। बोले दान शिरोमणि कृपा निधि नाम कहूं सत्य भाव, क्या चाहते हो? बोले चाहूं तुम्हें समान। महाराज आप जैसा बेटा चाहता, जब कहा आप जैसा बेटा चाहता, भगवान ने कहा अब ये तो तुमने बड़ी समस्या पैदा कर दी मेरे सामने। क्यों? बोले तुम कह रहे हो कि मेरे जैसा, और मेरी समस्या यह है कि मैं अपने समान कहां खोजूंगा जाकर, और अगर खोजूंगा तो मिलेगा भी ये भी निश्चित है मिलेगा। तब अच्छा ऐसा है ना कि अब थोड़ा समझौता हो जाए हमारे पास। तो बोले तुम कहते हो कि आप जैसा बेटा चाहता हूं, मुझे खोजने पे तो मिलेगा नहीं, तो अच्छा ये किया जाए कि मैं ही अगर तुम्हारा बेटा बन जाऊं तो समझौता क्यों नहीं होगा? मनु तो यही चाहते हैं। भगवान ने कहा अरे आप संस खोजो कह जाई तो पता होता नहीं हो वह अपने समान कहां खोजूंगा, चलो नहीं आपका बेटा बन जाऊंगा। अरे अब तो मनु के क्या पूछना है? मनु जो है भगवान के चरणों में जो मन चाहिए। भगवान ने मन को वरदान दे दिया। सतरूपा सतरूपा केवल हाथ जोड़े खड़ी है, बोल नहीं रही है। क्यों? बोले पतिदेव जो कुछ करना है मैं तो अनुगामी नहीं है, पतिदेव करेंगे। भगवान ने सतरूपा जी को देखा, बोले सतरूप ही बिलो की कर जोड़े और देवी मांग बड़ जो रुचि तोड़े। सतरूपा जी का हाथ जोड़े हुए देख करके भगवान ने कहा देवी आप क्या चाहती हैं? आप भी मांग लीजिए, आप क्या चाहती हैं? सतरूपा जी ने तुरंत कहा महाराज मैं क्या कहूं? क्यों? बोले मेरे पतिदेव ने जो आपसे मांगा है, बोले जो बरनाथ चतर नप मांगा। देखिए अपने पति के लिए शब्द कह रही है क्या? बोले
मेरे पति जो है वो बड़े चतुर हैं। अब इनकी चतुराई के सामने क्यों बोले चतुर को महाराज राजा है तो राजा को तो जो है वो सब कुछ होना ही चाहिए। बड़े चतुर हैं तेरे पति के हो गए। बोले जो पर नाथ चतुर को मांगा, इन्होंने जो मांगा है और सोई कृपाल वही अति प्रियता महाराज वही मुझे भी अच्छा लगा। तो भगवान ने कहा तब तो कोई बात ही नहीं, दोनों की एक ही इच्छा है। तब तो बोले तुम दोनों के घर में जो है वो पति बनोगे और मैं आ जाऊंगा, तब तो अच्छा है, मुझे अलग अलग जगह नहीं खोजनी पड़ेगी। लेकिन शत्रुपा जी ने कहा कि महाराज बेटे तो बनी है बेटे, मैं ये चाहती हूं, लेकिन एक क्या बोले जो पर नाथ चतुर को मांगा सोई कृपाल महिमत लागा, लेकिन प्रभु परम दुष्ट हो और जगत में भगत हित तुम्हें सुहागा। तुम ब्रह्मांड जनक जग स्वामी ब्रह्म सकल और अंतर्जामी। महाराज मैं चाहती हूं कि मैं आप मेरे बेटे को बनिए, लेकिन मैं आपको केवल बेटा ना समझ बैठा। बोले जे जो भगत नाथ तो आहन, आपके जो अपने भक्त हैं निज शब्द है। और याद रखिए अगर ईश्वर का बेटा मान लेंगे, वात्सल्य का रस पाना चाहते हैं तो याद रखिए बोले जिससे अपनापन जो है वो बनाना चाहते हैं, याद रखिए पहले उसके निज बनिए, पहले निज तो बनिए। और जब आप उसके निज बनेंगे तो याद रखिए निजता का क्या रस है वो तभी दे सकता है। आप उसके पात्र तो बनिए पहले। बोले जेने के भाव में भगत नाम को कहानी और जो सुख पावनी जो गति लाई। आपके जो निज भक्त हैं, जो सुख पाना चाहते हैं, जो गति पाना चाहते हैं, शत्रुपा जी ने कहा कि महाराज सोई सुख वही सुख मुझे प्राप्त, सोई सुख सोई गति वही गति मुझे प्राप्त होगा, सोई भक्ति वही भक्ति मुझे प्राप्त होगा, और सोई निज चरण सनिए वही आपके चरणों में प्रेम मुझे प्राप्त होगा। सोई निज चरण सनिए और सोई रहनी सोई विवेक वही विवेक भी मुझे प्राप्त हो। बोले सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करेंगे। मेरे जीवन में विवेक शब्द है, सोई विवेक विवेक मेरे जीवन में है, केवल पुत्र ही ना मान बैठो। साक्षात परब्रह्म परमात्मा मेरा बेटा बन करके आया, ये भाव मेरे जीवन में बना है। भगवान ने भगवान ने शब्द कहा क्या? शत्रुपा जी को भगवान ने उसी समय मां शब्द से पुकार दिया और भगवान कहते हैं मां, ये शब्द जिस समय को शत्रुपा ने सुना हृदय की क्या दशा रही हो। परब्रह्म परमात्मा मां के रूप में पुकार रहा है। शत्रुपा जी से भगवान ने कहा बोले मां तो विवेक अलौकिक तोरे और कबहु न मिटी अनुग्रह तोरे। ये मेरा तेरे ऊपर विशेष प्रेम है, विशेष कृपा है कि तेरा जो अलौकिक विवेक शब्द है, बोले मां तो विवेक अलौकिक तोरे, तेरा जो अलौकिक विवेक है वो कभी समाप्त नहीं होगा। ये मेरा वरदान है तेरे ऊपर है। मां शब्द का उच्चारण जब दोनों को वरदान दे चुके भगवान चलने लगे उससे पहले ही मनु जी ने फिर से भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान ने कहा भाई तुम्हें तो पहले ही मिल चुका है, तुम्हें तो पहले ही मिल चुका है, अब क्या चाहते हो, अब क्या पकड़ रहे हो? मनु जी ने कहा कि महाराज वो तो ठीक है, लेकिन इन देवी जी ने मुझे समस्या में डाल दिया। मैंने मांगा आपने वरदान दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन समस्या तो इन्होंने पैदा की है देवी जी ने। भगवान ने कहा उन्होंने क्या समस्या पैदा की? अरे तुमने कहा बेटे बन जाओ तो उन्होंने भी तो यही वरदान मांगा है।
हमारा इतना तो ठीक है, लेकिन आगे इन्होंने मांगा है क्या? बोले इन्होंने आपसे विवेक मांगा है कि आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा मेरा बेटा बन करके आया है, ये भान, ये विवेक मांगा है। तो महाराज याद रखिएगा क्या? बोले परब्रह्म परमात्मा मेरा बेटा बन करके आया है, ये विवेक इन्हीं को दीजिएगा, मुझे मत दीजिएगा। क्यों? बोले मैं नहीं चाहता हूं कि मैं मेरे जीवन में तो वो तड़प दीजिए, जैसे सांसारिक पिता जो है वो पुत्र के लिए तड़पता है, वैसे ही मैं आपके लिए तड़पता था। क्यों? बोले जब साक्षात परब्रह्म परमात्मा बेटे के लिए हम तड़पते हैं, और जब पुत्र बनकर के परब्रह्म परमात्मा आया है, तो याद रखिए उसके भी तो, इसके लिए भी तो वही होना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति जिस प्रकार से पुत्र के लिए तड़पता, महाराज, और याद रखिएगा मेरे जीवन में वो दशा बीती है। क्या? बोले मणि पे उठानी जल बिनु मीना और मम जीवन तुम्हारी करना। जैसे सर्प जो है वो अगर मणि को अलग कर लिया जाए तो मणि के वियोग में सर्प जो है वो सिर्फ पटक पटक के जो है पटक के अपने प्राण त्याग देता है। मछली को अगर जल से अलग कर लिया जाए, मछली अपने प्राण त्याग देती है। वैसे ही आपके वियोग में ही प्राण जाएंगे अगर दादा प्राप्त। मैं उस तरह दर्द करूंगा आपसे। क्यों? जब परब्रह्म परमात्मा को बेटा बनाया है तो बेटे से क्या राग होता है, उस राग का भी तो प्रभु ये विवेक का वरदान केवल इसी को दीजिएगा, मुझे मत दीजिएगा। मैं नहीं चाहता बड़े बड़े कवि जगत जल बिनु मीना और मम जीवन तुम्हें अजीना, और इतना कहकर के जो है मन भगवान के चरणों को कस के पकड़ लेते हैं, गिर करते हैं। बोले असबर मांग चरण घेर रहे हो, चरणों को कस के पकड़ लिया, और जैसे ही कस को पकड़ा भगवान ने तुरंत मस्तक पर हाथ रखा और कहा एवं मस्तु। असबर मांग चरण कह रहे हो, एवं मस्तु करुणा नहीं कहे, आशीर्वाद देना। और याद रखिए शतरूपा जी ने विवेक मांगा है। शतरूपा जी को भगवान ने अपने उस रूप का दर्शन कराया, लेकिन दशरथ जी को कभी नहीं कराया। तो उन्होंने तो कह दिया कि ये विवेक की धरोहर जो है पूरे रखिएगा मुझसे, मेरे पास न भटकने पाए, मैं केवल अपना बेटा समझूंगा। ये विवेक याद रखिए। महाराज श्री दशरथ, बोले महाराज श्री दशरथ और कौशल्या जी को भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। मान चुका कथा आती है इसी में कथा आती है रामचरित मानस में ही। छोटे से बालक हैं श्री राम, केवल गोद के बच्चे, अभी करवट भी नहीं दे पाते। एक दिन की बात है कि एक दिन मां को कोई अपने जो कुल देवता थे उनका कोई विशेष पूजन करना था। तो उस विशेष पूजन में हमारे यहाँ जो प्राचीन परंपरा है, घर की माताएं ही सारी व्यवस्थाएं करती हैं। रंगनाथ भगवान जो श्रीरंगम में है, ये भगवान के कुल देवता है श्री राम के। ये रंगनाथ भगवान जो है ये विभीषण जी को भगवान ने बाद में दिए। इनका कोई विशेष पूजन था। बोले निज कुल इष्ट देव भगवान, कुल का कोई विशेष पूजन था, लेकिन बोले उस पूजन की सारी व्यवस्थाएं जो है वो घर की माताएं ही करती है। कौशल्या जी प्रधान है, इसलिए बोले सारा का सारा व्यवस्था, सारी की सारी व्यवस्था कौशल्या जी को करनी थी। कौशल्या जी जो है वो उन्होंने स्नान वगैरह करके और व्यवस्था के लिए स्वयं रसोई में गई, स्वयं भोजन बनाए, स्वयं पकवान बनाए। याद रखिए, अगर हमने जो है वो सारा का सारा काम जो है वो नौकरों से ही कराया है तो उसका लाभ नौकरों को मिलेगा, हमें मिलेगा। अरे कुछ तो ऐसा होना चाहिए। बच्चा भी जिस समय बालक को ये पता चले कि माँ ने हमारे लिए
लिए बनाया है, याद रखिए बालक का हृदय गदगद हो जाता है। बड़े बूढ़े को जो है हृदय गदगद हो जाता है कि हमारे लिए बनाया गया है। अरे काम तो हम किसी से भी ले सकते हैं, नौकर से भी काम लेते हैं, फिर परिवार के सदस्य की आवश्यकता क्या है? जो अपना मन है। आज विशेष अवसर था, कौशल्या जी बोले स्वयं सारी व्यवस्था करती है, लेकिन कौशल्या जी के सामने समस्या ये कि भाई बच्चा छोटा है। अब तुलसीदास जी ने कहा कि एक दिन जो है वो बच्चे को माँ कौशल्या ने समय से पहले जो है वो सवेरे सवेरे जो है नहला धुला दिया। क्यों? बोले अब बीच में तो समय मिलेगा नहीं मुझे, और जब बीच में समय नहीं मिलेगा तब बोले कौशल्या जी ने जो है वो बच्चे को एक बार जननी अनवाए और कई स्वीकार स्वयं अपने हाथ से, सेवक पर छोड़िए, नौकर पर छोड़िए, लेकिन याद रखिए बोले बच्चा भी अपने आंख के सामने जितना अधिक रहेगा, आप जितना दे सकते हैं। हमारे बंबई में मैं जिनके यहाँ रुकता था, हमारे गुरु जी जिनके यहाँ पर रुकते थे, माता जी बड़ा स्नेह करती थी, कहती थी, वो नाम लेती थी मेरा, यह बच्चे थे भाई, वो बहुत कहती थी उमाशंकर जी क्या बताए, क्यों? बोले छोटे से बच्चे हैं, अगर बच्चों की मां 10 दिन के लिए मायके चले जाए तो बच्चा नाम नहीं लेता है, बच्चे को याद नहीं आती है। और जो नौकरानी पालती है अगर 2 घंटे की छुट्टी मांगे तो मुझे 10 बार सोचना पड़ता है। तो याद रखिए संस्कार किसका लेगा बच्चा? सेविका का संस्कार लेगा कि मां के संस्कार? राग जो होगा बच्चे का वो किससे होगा? मां कौशल्या ने बच्चा। तुलसीदास जी ने कहा क्या? बोले ये वो भगवान है व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, ये निर्गुण है ऐसे भगवान। लेकिन आज दशा क्या है इनकी? बोले व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। अरे सोअज प्रेम भक्ति बस और कौशल्या की गोद। आज कौशल्या की गोद में शंकर जी से जो पार्वती जी ने कहा था, महाराज ये बताइए कि निर्गुण ब्रह्म सगुण मुखधारी, आज भगवान जो निर्गुण ब्रह्म है सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या की गोद। कौशल्या जी की गोद में जो है वो आज आनंद दे रहे हैं कौशल्या जी को। भगवान के जो है वो क्या क्या कारण है, कैसे भगवान क्या क्या लीलाएं करते हैं, उसके आगे की चर्चा जो है वो पुनः कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर राम